हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास में हम आपको ए टू जेड साउंड सिखाएंगे, टू लेटर वर्ड्स सिखाएंगे और डेली प्रैक्टिस के काफ़ी सारे रूल्स भी बताएंगे कि रीडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। और साथ के साथ आपको लाइव रीडिंग भी दिखाएंगे कि आप जब भी कोई रीडिंग करते हैं तो उसमें आपको रूल्स को कैसे समझना है और उसकी हिंदी कैसे बनानी है। तो ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल सके और हम आपकी मदद कर सके। चलिए साउंड स्टार्ट करते हैं। ए, हमेशा ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे एंट में हम ए पढ़ रहे हैं और एंट का मतलब होता है चींटी। इसी तरीके से एक्स में हम एक्स पढ़ रहे हैं। ए को ए पढ़ रहे हैं और एक्स को कश पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ रहे हैं। एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। तो ए साउंड हमेशा इसी तरीके से पढ़ा जाता है और ये चाहे बीच में हो शुरू में हो हमेशा इसे ए ही पढ़ा जाएगा। अब चलिए साउंड आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाता है बी। बी यानी कि ब और इसका मतलब बैट भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है। जैसे BAT बैट। यहाँ पर बैट का मतलब हम बल्ले की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बैट यानी कि चमगादड़ और बैग यानी कि बैग तो आप जानते हैं। तो सब दोनों में ही बी आया है और इसका साउंड ब का है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सी। वैसे तो सी के दो साउंड होते हैं, क और श, लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो अभी हमें सिर्फ क का ही साउंड याद करना है। जैसे सी का मतलब क होता है, जैसे कैट और कप। तो CAT कैट होता है और CUP कप होता है। ए को ए पढ़ते हैं और यू को आ पढ़ते हैं, इसलिए दोनों के साउंड के साथ साथ वोवल्स में भी डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डी। डी यानी कि ड। देखिए, अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो डी का मतलब द होगा, लेकिन अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो डी का मतलब ड होगा। कभी भी स्पेलिंग में डी का मतलब द नहीं होता है। जैसे DOG डॉग, ये एक वर्ड मीनिंग है इसलिए डी का मतलब ड है। और DIG डिग। डिग यानी कि खोदना। तो दोनों का मीनिंग आपने देखा और इसको समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ई। ई यानी कि ए। ई को हमेशा ए पढ़े, कभी भी ई के लिए ई ना लिखे क्योंकि वो गलत साउंड होता है। जैसे EGG एग। तो ई को हम ए पढ़ेंगे और डबल जी को हमेशा गा पढ़ते हैं। एग यानी कि अंडा। इसी तरीके से ELF एल्फ। एल्फ का मतलब होता है बोना। तो यहाँ पर आपने देखा। और हमेशा याद रखिएगा, जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं, जैसे एल और एफ साथ में हैं और इनके बीच में कोई भी वोवल्स नहीं है, तो पहले वाले को आधा बोला जाएगा। जैसे एल को आधा फ और आधा ल पढ़ा जाएगा, जैसे कि एल्फ। तो यहाँ पर आपने इसको समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एफ यानी कि फा। फा का साउंड आप जानती हैं, जैसे FAN यानी कि फैन। तो एफ को फा पढ़े, ए को ए पढ़े, एन को ना। फैन का मतलब पंखा, या फिर आप फैन का मतलब पंखा ही समझ सकते हो, वही सही है। और FIG यानी कि फिग। एफ को फा पढ़े, आई को ई पढ़े और जी को गा पढ़े, यानी कि फिग यानी कि अंजीर। तो यहाँ पर एफ का साउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी। जी का साउंड ग होता है, वैसे तो जा भी होता है, लेकिन क्योंकि साउंड की बात करें तो साउंड में सिर्फ अभी हमें गा सिखाया जाता है। जी यानी कि ग। जैसे GUM गम। जी को गा पढ़े, यू को आ पढ़े, एम को मा पढ़े। गम यानी कि गोंद। और इसी तरीके से GAP गैप। गैप यानी कि अंतर। कहते हैं ना, इन दोनों में बहुत गैप है, इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर हमने जी का साउंड देखा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है H यानी कि ह। जैसे HAT हैट। एच को हा पढ़ा, ए को ए पढ़ा, टी को टा पढ़ा, यानी कि हैट यानी कि टोपी। इसी तरीके से HET हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी। और यहाँ पर एच को हा पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं। तो एच का साउंड हा होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आई। आई का मतलब ई होता है। हमेशा आई को ई पढ़े अगर वो शुरू और बीच में हो तो। जैसे शुरू में आप आई को देख रहे हैं तो हम इसे ई पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़े और के को का पढ़े, यानी कि इंक। इंक यानी कि स्याही। इसी तरीके से आई को ई पढ़े, डबल एल को ला पढ़े, यानी कि इल। इल का मतलब होता है बीमार। हमेशा आई को जल्दी ही पढ़े, कभी भी इसे धीरे से ना पढ़े क्योंकि ये छोटे ई का साउंड होता है। उसके बाद है ज। जे के लिए जा लिखा जाता है। और जैसे जैम हो गया, JAM। जे को जा पढ़े, ए को ए पढ़े, एम को मा, यानी कि जैम। और जैम भी होता है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी इसलिए दिखाई गई क्योंकि वो जैम फ्रूट्स का बनता है। उसके बाद है JET जेट। जेट यानी कि विमान। अब ये जो आप प्लेन देख रहे हैं इसको हम जेट भी बोलते हैं, जो छोटा प्लेन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है के यानी कि क, जैसे किड, के आई डी, के को का पढ़े, आई को ई पढ़े, डी को डा पढ़े, किड यानी कि बच्चा। इसी तरीके से के को का पढ़े, ई वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं तो की का मतलब होता है चाबी, तो यहाँ पर के का साउंड का है। और के हमेशा जब आता है जब के बाद ई आई वाई होगा तो हमेशा का के लिए के लिखा जाएगा। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एल यानी कि ल, ला के लिए एल लिखा जाता है, जैसे एल ई जी, लैग। एल को ला पढ़े, ई को ए पढ़े, जी को जा पढ़े, यानी कि सॉरी जी को गा पढ़े, तो लेग यानी कि टांग, या फिर पैर भी, मतलब टांग पैर कुछ भी बोल सकते हैं। एल आई पी, लिप यानी कि होठ। तो यहाँ पर आपने देखा एल को ला, आई को ई और पी को पा पढ़ रहे हैं। एम यानी कि माँ, जैसे एम मैन यानी कि एम ए एन, एम को माँ पढ़े, ए को ए पढ़े, एन को ना पढ़े, मैन यानी कि आदमी। उसके बाद है मड, मड यानी कि कीचड़, एम यू डी, यू को आ पढ़े इसलिए इसे मड पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर कीचड़ की जगह कीड़ा दिखाया गया है, लेकिन जो कीचड़ होती है उसको ही लिखा जाता है। यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े अब टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इस वजह से आ गए हैं, लेकिन हिंदी हमने इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ में आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एन यानी कि ना, हमेशा एन का साउंड ना होता है, जैसे नेट हो गया, एन को ना पढ़े, ई को ए पढ़े, टी को टा पढ़े, नेट यानी कि जाल। इसी तरीके से एन ओ डी, नॉड, हमेशा ओ को जल्दी पढ़े, कभी भी धीरे से नहीं पढ़ना है। एन को ना पढ़ेंगे, ओ को ओ, डी को डा, नॉड। नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना, और नेट का मतलब जाल होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओ का मतलब होता है, ओ ही होता है, जैसे आउल। अब ये ओ किसी वोबल्स के साथ भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, जैसे ओ डब्ल्यू एल। तो ओ डब्ल्यू को हम आउ पढ़ते हैं, तो आउ, और एल को हमने पढ़ा ला, आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू। इसी तरीके से ओ को ओ पढ़ा, आई को ई पढ़ा, यानी कि ओ ई, और एल को ला पढ़ा, ऑयल। ऑयल यानी कि तेल। तो तेल हमारा डिब्बे में आता है, तो इस तरीके से हमने पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए पी का मतलब होता है प, जैसे पी ई एन, पेन। तो पी को पा पढ़े, ई को ए पढ़े, एन को ना पढ़े। हमें से जब भी जल्दी से पेन पढ़ा जाएगा तो उस पेन का मतलब है कलम, जो हम लिखते हैं। लेकिन अगर धीरे से पेन पढ़ा जाएगा तो उसका मतलब कढ़ाई होगा। और एक होता है पेन, जिसमें ई का साउंड भी आता है, वो होता है दर्द। ठीक है, तो ये तीन तरीके से होते हैं, तो तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पी आई जी, पिग यानी कि सुअर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्यू को हम क्या पढ़ते हैं, क्यू को हम कब पढ़ते हैं, जैसे क्विज। क्यू यू को हम कब पढ़े, आई को ई पढ़े, क वी, और जेड को हम जा पढ़े, क्विज। क्विज यानी कि पर्सन ही होते हैं, एक तरीके से क्विज होता है, इसमें से पहेली ढूंढनी होती है, तो उसको हम क्विज ही कहते हैं। उसके बाद है क्विट, क्यू यू को कब पढ़ा, आई को ई पढ़ा, क्यू वी, और टी को टा पढ़ा, क्विट यानी कि छोड़ना। आप कहते हैं ना इसको क्विट कर दी मैंने, या क्विट कर दिया, उसे छोड़ दिया, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आर, आर का मतलब होता है र, जैसे रैट। आर को र पढ़ा, ए को ए पढ़ा, टी को टा पढ़ा, रैट यानी कि चूहा। और आर यू जी, रग, रग मतलब गलीचा। और यहाँ पर ऊन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ऊन से ही या फिर किसी धागे से ही गलीचा बनेगा, तो एक आइडिया के थ्रू हमने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि गलीचे की पिक्चर मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने यही लगा दिया, लेकिन आप समझ तो जाएंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एस यानी कि स, वैसे एस को जा भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शुरू वाले एस की बात कर रहे हैं। अगर एस शुरू में है तो सा पढ़ेंगे, लेकिन बीच और लास्ट में है तो जा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शुरू में है तो हम सा ही पढ़ेंगे, एस यू एन यानी कि सन। एस आई टी, सिट। तो एस को स पढ़े, यू को आ पढ़े, एन को ना पढ़े, इसलिए इसे सन पढ़ा जा रहा है, यानी कि सूरज। एस को स पढ़े, आई को ई पढ़ा जा रहा है, टी को डा यानी कि सिट। सिट यानी कि बैठना, आप कहीं पर भी बैठे। टी का मतलब ट होता है, वैसे शा भी होता है, चा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर टी को टा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम टा का ही बता रहे हैं। जैसे टैप, टी को टा पढ़ा, ए को ए पढ़ा, पी को पा पढ़ा। टैप यानी कि नल को बोला जाता है। टॉप, टॉप का मतलब ऊपर भी होता है, लट्टू भी होता है। टॉप का दो मीनिंग होता है। और हम यहाँ पर टेडी आ गया गलती से, लेकिन लट्टू तो आप जानते हैं जो हम खेलने में यूज़ करते हैं, उसको लट्टू बोलते हैं। वैसे आजकल तो कोई करता नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन पहले बहुत लोग खेलते थे, तो पहले होते थे। यू का मतलब आ होता है, और यू का मतलब यू भी होता है,
लेकिन दोनों में डिफरेंस होते हैं। अब देखिए यू शुरू और बीच में होगा तो आ पढ़ेंगे, जैसे कि यूपी यानी कि प, अप यानी कि ऊपर। लेकिन यूज में हम यू लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यू के बाद जब ई आता है तो यू को यू पढ़ा जाता है, क्योंकि यूज में ई दे रखा है इसलिए हम यू को यू पढ़े, यू और एस को हमने जा पढ़ा, ई को हमने नहीं पढ़ा क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते। तो ये क्या हो गया, यूज यानी कि उपयोग करना, कोई भी चीज को यूज करना कहलाता है यूज। वी फॉर वैन यानी कि वह, वैन की स्पेलिंग VAN, वैन। वी को वाह पढ़े, ए को ए पढ़े, एन को ना पढ़ रहे हैं। वैन यानी कि गाड़ी। वेट, वेट यहाँ पर हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ई हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है। वी को वाह पढ़ा, ई को ए पढ़ा, टी को टा पढ़ा। वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, जो मतलब जानवरों का इलाज करते हैं उसे वेट बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डब्लू, डब्लू का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब डब्लू का यूज जब किया जाता है जब जल्दी से वाह का साउंड आता है, जैसे वाह, जैसे विन, वेट। जब भी जल्दी से या तेज वह बोला जाएगा तो डब्लू का यूज किया जाएगा। WIN, विन यानी कि जीतना, और WET, विट, सॉरी वेट, वेट का मतलब होता है गीला, गीला कर देने को वेट कहा जाता है। तो दोनों में डब्लू क्यों आया, क्योंकि इसमें तेज साउंड है व का, इस वजह से हमने डब्लू लिखा। एक्स को हम कश पढ़ते हैं, जैसे BOX, बॉक्स। BO को बो पढ़ा और एक्स को कश पढ़ा यानी कि बॉक्स, बॉक्स यानी कि डिब्बा। ऐसी SIX, सिक्स, SI को सी पढ़ा और ये हो गया कश यानी कि सिक्स यानी कि 6। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाई को हम या पढ़ते हैं, जैसे याक, हमेशा वाई शुरू में होगा तभी या पढ़ेंगे, बीच में और लास्ट में या नहीं पढ़ा जाता है। जैसे याक में आप देख रहे हैं, और यहाँ पर याक में ए को हमने आ का डंडा पढ़ा है क्योंकि कुछ जगह ए को आ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही वर्ड मीनिंग में आ पढ़ा जाता है बिना रीजन के। तो यहाँ पर याक में आपने देखा, और हमने जैसे यस लिखा है तो यस में भी हम या पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, एस को शाह पढ़ रहे हैं। देखिए एस को शाह भी पढ़ा जा सकता है और जा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं जो हम आपको बता देंगे आगे, जब रूल्स की वीडियोस होगी तो उसमें और अच्छे से समझा देंगे। जेड को तो जा ही पढ़ा जाता है, लेकिन जेड सब जगह नहीं होता है। जेड सिर्फ 10-12 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, बाकी कहीं नहीं लिखते हैं, जैसे जिप और जू। तो ये कुछ फिक्स वर्ड मीनिंग है जहाँ आपको जेड दिखेगा, बाकी कहीं पे नहीं दिखेगा। जू हो गया, जिप हो गया, जूम हो गया, और एक और भी कुछ है जैसे जिप जैप, इस तरीके से कुछ वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। जीरो हो गया, तो उनमें ही आपको मिलेगा। अब वर्ड ब्रेकअप मीनिंग देखिए, हम जब स्पेलिंग रीडिंग करते हैं या फिर कोई भी रीडिंग पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो हमें बुक को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता, क्योंकि हमें वर्ड को ब्रेक करना नहीं आता। अगर हम वर्ड का ब्रेकअप करके पढ़ेंगे तो हम उसे जल्दी से पढ़ पाएंगे। तो मैंने पहले साउंड इसलिए सिखाया क्योंकि आपको साउंड आते होंगे तभी आप रीडिंग कर पाएंगे। अब आपको अगर साउंड आते हैं लेकिन आप रीडिंग करने में डरते हैं और बड़े वर्ड मीनिंग को नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा एलिफेंट, तो हमेशा एलिफेंट है या कोई भी वर्ड मीनिंग है जो बड़ी है उसको कैसे पढ़ते हैं, पहले हमने पढ़ा ए ली, फिर फैंट। तो शब्दों को तोड़ के हमें पढ़ना है। अब हमने इसे 3 भागों में क्यों तोड़ा, देखिए पहले हमने एल और फिर उसके बाद हमने ई लिखा, हमें पता चला कि ई को ई पढ़ना है। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने ए क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखिए जब ई के बाद एक और बार ई आता है तो ई को हम ई पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये ई लास्ट में होता तो हम लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर तो हमें पढ़ना होगा, तो ये एल ई हो जाएगा और ये हो जाएगा फैंट। इसी तरीके से बास्केट, तो बास हमने अलग कर दिया, केट हमने अलग कर दिया। अब जैसे लिखा विंडो, तो विन अलग कर देंगे, डो अलग कर देंगे। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि OW को ओ पढ़ते हैं, यानी कि रूल्स भी पता होने चाहिए, तभी आप इसे ब्रेक करना सीख पाएंगे। तो अगर 4 वर्ड मीनिंग मतलब 4-4 दो दो का जोड़ा बनना है तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे रेन वो, आप रेन तो पढ़ ही लेते हैं, अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो दोनों को ईजी से पढ़ पाएंगे। तो इसे कहते हैं ब्रेक करना। अगर आपको ये आता है तो आप किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग को शॉर्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं मॉर्निंग,
तो वो ये डिफ़िकल्ट लेगा। लेकिन अगर आप मॉर्न लिख लेंगे और इंग लिख लेंगे तो मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग, इस तरीके से भी इसे आप पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है, इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी वर्ड मीनिंग हो उसे तोड़ के सीख पाएंगे। बस रूल्स आपको आने चाहिए। अब हम कुछ आपको रीडिंग के रूल्स भी सिखाते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा द बोरो इज नियर अ गार्डन विथ फ्लावर्स। अब जैसे हमने एक लाइन पढ़ी रीडिंग की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें रीडिंग के रूल्स कैसे समझने। जैसे हमने लिखा बोरो, तो बोरो में हमने ओ डब्ल्यू को फोकस करा कि यहाँ पर डबल वोवल्स है, तो इसको ओ पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इसे बोरो पढ़ा। या फिर हम इसे आप इसे बारो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोरो ही क्यों पढ़ा, क्योंकि इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इज नियर गार्डन विथ फ्लावर। अब इसकी हिंदी कैसे जानेंगे, द बोरो इज नियर अ गार्डन विथ फ्लावर। वह विल बगीचे के पास है जहाँ फूल है। तो इस तरीके से हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए। रेबिट ईट्स कैरेट्स एंड कैवेज। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि कैवेज, कैवेज में क्या है, जी ई है। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी जी ई होगा तो वो हमेशा जल्दी पढ़ा जाएगा, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट। और इसी तरीके से आपको एक एक को रूल्स को निकाल के सीखना होगा, तभी आप रीडिंग सीख पाएंगे। यहाँ पर मैं हिंदी बनाना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि पहले आपको मैं रूल्स बताती हूँ कि आपको जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें रूल्स को कैसे निकालना सीखना है। खरगोश गाजर और पत्ता गोभी खाता है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। जैसे कैरेट्स एंड बैगेज, मतलब गाजर और पत्ता गोभी खाता है, ईट्स यानी कि खाना, तो रैबिट यानी कि खरगोश। इसी तरीके से ही जम्प्स नियर द विंडो एंड लुक्स आउट। अब इसमें आप वोवल्स ढूंढ सकते हैं, जैसे डबल ओ है तो इसको डबल ओ को कैसे पढ़ा जा रहा है, लुक्स। इस तरीके से आप नियर में ई ए आर को ईयर पढ़ा जा रहा है। इस तरीके से आप रूल्स को निकालिए और उसको कॉपी में लिखिए कि क्या इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तभी आप उसको सीख पाएंगे। और हिंदी कैसे सीखने हैं, जैसे ही का मतलब वह है, जम्स। देखिए आप हिंदी जब भी सीख पाएंगे किसी भी सेंटेंस की बनाना, जब आपको उसकी मीनिंग का अर्थ पता होगा। नहीं तो आप कितना भी टेंस सीख लीजिए, आपको नहीं आएगा। तो अगर आप हिंदी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप वर्ड मीनिंग याद कीजिए। इसके बाद ही सी द सनलाइट एंड फील्स हैप्पी। अब देखिए सनलाइट, अब इसे कहते हैं ब्रेक करना। अब ये सनलाइट क्या है, थोड़ा बड़ा वर्ड है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऐसे पढ़ेंगे सन एंड लाइट। इसके लिए भी आपको रूल्स पता होने चाहिए कि आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, तब जाके आप पढ़ पाएंगे। हैप्पी में वाई को ई पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो हैप्पी वाला ई होता है यानी कि वाई वाला, वो बड़ी ई की मात्रा होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, सी इसका मतलब देखता हूँ या देख रहा हूँ होना चाहिए। और फील्स यानी कि खुश हूँ। इस तरीके से आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। आर कंट्रोल वोवल्स गार्डन। देखिए गार्डन में क्या है, ए आर को आर पढ़ा जा रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए आर को आर पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप इसे गैडन पढ़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आर का भी काफ़ी रूल्स होता है कि आर के साथ अगर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो आ इसकी अलग ही आवाज़ बन जाती है। तो ये रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ए आर को आर पढ़ते हैं, इसी तरीके से ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, इन सबको आर पढ़ते हैं। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं जो भी रीडिंग करी उसमें वोवल स्टीम आई, वोवल स्टीम जैसे ओ डब्लू और आपका डबल ओ, तो ये सब क्या है, वोवल स्टीम। जैसे विंडो में ओ डब्लू आया तो ये वोवल स्टीम है, यानी कि दो वोवल साथ में है। बोरो में डबल वोवल्स आए ओ डब्लू। इसी तरीके से फ्लावर्स वोवल्स। तो ये आपको देखना है कि मिलकर एक आवाज़ बनते हैं। जब दो वोवल साथ में आते हैं तो वो मिलकर एक आवाज़ बनते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको ऐसे समझना है। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप वैसे बिना मेहनत के भी सीख सकते हैं। साइड वर्ड, देखिए कुछ साइड वर्ड्स भी होते हैं। साइड वर्ड्स में क्या होता है, रूल्स नहीं होता है, आपको याद करने होते हैं। जैसे ही हो गया, आउट हो गया, एंड हो गया। ये आपको ना पढ़ना सीखना नहीं है, ये आपको रट्टा मारना है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको देखते के साथ ही पढ़ने आने चाहिए। ही हो गया, वी हो गया, एंड हो गया। इस तरीके से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको हमेशा कहीं न कहीं मिलते ही रहेंगे। उन्हें हम साइड वर्ड कहते हैं, जो हमें आने ही चाहिए।
तो इसको हमेशा रट्टा मार के रखिए। आपके लिए मैं साइड वर्ड की वीडियो भी बना दूंगी, उसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। हर बड़े शब्द को तोड़कर पढ़िए, जैसे रैबिट हो, कैरेट्स हो, सनलाइट्स हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि कैसे तोड़ना है, वो आपको सिखा दिया है। अब ये तो इजी है, मान लीजिए आप इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको भी तोड़ना सीखिए। उनके रूल्स देखिए कि उसको कैसे लिखा गया है, कैसे पढ़ा गया है, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये करेंगे तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत मेहनत का काम है। देखिए, जिसको सीखना होता है ना, उसके लिए वो काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए आसान है, और अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो आप डिसाइड करिए, आपके लिए मुश्किल है या आसान है। टू सिलेबल वर्ड्स, जैसे डबल बी आ गया, डबल सी आ जाता है, डबल ए मतलब जो वोवल्स को छोड़ के डबल एस आ जाता है, तो इन्हें कहते हैं टू सिलेबल वर्ड्स। लेकिन इनकी आवाज एक ही होती है, लेकिन इसको धीरे बोला जाता है। जैसे कैवेज, तो बी को वाह ही बोल रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा धीरे बोला जाता है। तो ये होते हैं टू सिलेबल वर्ड्स, जो एक ही साथ पढ़े जाते हैं। जैसे रैबिट, तो बीट थोड़ा खींच के बोल रहे हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो कि रीडिंग कैसे करनी है, वोवेल्स को कैसे समझना है, स्पेलिंग कैसे सीखनी है इसके साथ साथ, और साउंड को कैसे पहचानना है। इसके बाद आपको और क्या चीज़ें सीखनी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने साउंड के साथ साथ आपको 2 और 3 लेटर भी सिखाए हैं, वो उस पर भी फोकस करिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं।